नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के यूएई के दौरे के बाद आज स्वदेश लौट आए। दिल्ली पहुंचते ही पीएम मोदी ने दिल्ली के एलजी से यमुना नदी के कारण दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति की जानकारी ली और प्रगति के बारे में भी बात की है। स्वदेश लौटते ही पीएम मोदी ने दिल्ली में जो बाढ़ के हालात बने हुए हैं उसकी जानकारी दिल्ली एलजी से ली है बात कर। यूएई और फ्रांस के दौरे से प्रधानमंत्री मोदी स्वदेश लौट आए हैं और देश लौटते ही काम पर भी लग गए। पीएम मोदी ने दिल्ली में जो हालात हैं, यमुना नदी में बाढ़ की स्थिति, दिल्ली में जो कई इलाके जलमग्न हुए, उन हालातों पर चर्चा की है दिल्ली एलजी से। तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक तरफ पीएम मोदी के लौटने की तस्वीरें, फ्रांस यूएई के दौरे से स्वदेश वापस लौट आए, दिल्ली वापस लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली के सड़कों की तस्वीरें, किस तरीके से सड़कें समंदर बन गई हैं। इन हालातों पर चर्चा की है पीएम मोदी ने दिल्ली के एलजी से। वहीं इंदौर में धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आया है। 8 साल के मासूम बच्चे का धर्मांतरण कर दिया गया और खतना कर दिया गया। इलियास कुरैशी नाम के शख्स पर आरोप लग रहे हैं। पीड़ित पिता ने आरोपी इलियास कुरैशी पर गंभीर आरोप लगाए। जैन समाज का पीड़ित परिवार है। पत्नी और बेटे के जबरन धर्मांतरण के आरोप लगाए गए हैं। इंदौर के खजराना का है आरोपी इलियास कुरैशी के खिलाफ केस भी दर्ज हो चुका है मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत। दतिया से बड़ी खबर है, जहां तोड़ी गई है अवैध मजार। पंडोखर धाम में अवैध मजार से अतिक्रमण किया गया था। हिंदू जागरण मंच के साथ पहुंची पंडोखर सरकार, अतिक्रमण हटाया, अवैध मजार तोड़े। से पता लगा कि कई अनेक लोगों ने कब्जा किए, अतिक्रमण किया। उस पर हिंदू जागरण मंच के माध्यम से अपील करते हुए माननीय हमारे ब्लॉक के श्री तहसीलदार जी, एफडीएम साहब, जिला प्रशासन और शासन के सभी को बीच में पत्राचार हुआ। नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी जानकारी है, उस पर कार्रवाई होगी। जो सही घटना होगी सामने आ जाएगी। जो अतिक्रमण था तत्कालीन रूप से जो दिखाई दे रहा था अवैध था, उसको हटवा दिया गया। शेष कानून अपना काम करेगा। वहीं रातीबड़ सुसाइड केस में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। रातीबड़ आत्महत्या मामले में मिले हैं हम सुराग। जांच के दौरान मिले हैं पाकिस्तानी नंबर। नेटवर्क बबलिंग करके ये फ्रोस्टर कॉल किया करते थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय को भोपाल पुलिस एक लेटर लिखेगी। चाइनीज लोन ऐप को बंद कराने को लेकर लेटर लिखा जाएगा। पुलिस सोशल मीडिया पर खंगाल रही है चाइनीज लोन ऐप। लिस्ट बनाकर चाइनीज लोन ऐप को बंद करने के लिए एक लेटर पुलिस की तरफ से केंद्रीय मंत्रालय को भेजा जाएगा। इस पूरे प्रकरण में देखा गया है कि सस्ते दरों पर और प्रलोभन दे करके लोगों को अपने झांसे में लेकर के ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस लोगों को इस तरह से प्रताड़ित करते हैं। और इनके बहुत सारे अलग अलग गैंग्स भी हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय हैं। हालांकि ये मूल जो एप्लीकेशंस हैं ये कई दूसरे देशों से, कई दूसरे पड़ोसी देशों से संचालित होते आ रहे हैं। इसलिए अंतिम रूप से कड़ी कार्रवाई करने में इसमें कुछ वैधानिक चुनौतियां भी आती हैं। अभी नंबर्स जो है उनके मोबाइल से कई नंबर अभी डिलीटेड है, उन्होंने कई नंबर्स को डिलीट कर दिए हैं। तो उसकी पूरी डिटेल्स मंगाई गई है। उसमें अलग अलग कंपनी से उनके बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स मंगाए गए हैं। पूरी एसआईटी गठित की गई है जो पूरे मामले में गहनता से जांच कर रही है। नर्मदापुरम से खबर है, जहां माखन नगर थाना के चावली में ग्रामीणों ने 3 बदमाशों को पकड़कर करीब 1 घंटे तक पीटा। ग्रामीणों ने तीनों को अर्धनग्न कर हाथ पैर बांधकर फिर लाठी डंडे से जमकर पीटा। करीब 1 घंटे तक यूं ही पीटते रहे। तीनों के हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए। तीनों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में
भर्ती किया गया। पुलिस ने बताया कि जिन लोगों को पीटा गया है उनका आपराधिक रिकॉर्ड है। इनमें से एक युवक जिला बदर रह चुका है। पुलिस ने मारपीट करने वाले 6 लोगों पर केस दर्ज कर दिया। जावली 3 व्यक्ति के साथ गाँव वाले द्वारा मारपीट की गई है। प्रथम दृष्टिया पाया गया है कि वो व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनके द्वारा प्रशोधन किया जा रहा है। तो गाँव वाले ने कुछ 11 आरोपियों के साथ मारपीट कर दी है। प्रकरण पंजीबद्ध किया जा चुका है पूर्व में और वैधानिक कार्रवाई की जाए। हरदा शहर में बेहद ही शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां घर से स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा को गोद में उठाकर निगरानीशुदा बदमाश विनोद उर्फ कालू कुछ बंदियां ने अश्लील हरकत की। 15 मिनट तक बेबस छात्रा बदमाश की जकड़ से निकलने के लिए छटपटाती रही, लेकिन बदमाश हंसता रहा, अश्लील हरकत करता रहा। छात्रा के साथ जा रहे बच्चों ने छाते से बदमाश को पीटना शुरू किया, लेकिन वो हंसता रहा, उसे दया तक नहीं आई। सरेराह हुई इस घटना को सैकड़ों लोगों ने देखते रहे, पर किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। स्कूल प्रबंधन की सूचना पर परिजन स्कूल आए और पीड़िता के साथ महिला थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने बदमाश को हिरासत में ले लिया है। प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार किया। मैडम क्या घटनाक्रम हुआ था? घटनाक्रम छेड़छाड़ का है। तो क्या आरोपी गिरफ्तार हो गया? मैडम आरोपी का नाम क्या है? छतरपुर से खबर है, जहां करीब 8 लोगों ने कुरियर ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की, मारपीट की कर्मचारियों से। पूरी घटना ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें देखा जा सकता है कि करीब 8 लोग एक साथ कुरियर के ऑफिस में घुसकर पहले तोड़फोड़ करते हैं वहां पर पहुंचकर, और जब ऑफिस के कर्मचारी विरोध करते हैं तो उनके साथ भी मारपीट करते हैं। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। खंडवा की निजी डॉक्टर के क्लिनिक पर हतप्रभ करने वाला नजारा देखने को मिला। यहां डॉक्टर की पत्नी जो खुद भी डॉक्टर हैं, उनमें और एक अन्य महिला के बीच मारपीट हो गई, जिसके बाद पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा, जहां डॉक्टर की पत्नी ने और महिला ने एक दूसरे पर एफआईआर दर्ज करवाई है। इसके अलावा डॉक्टर पत्नी ने पति और पत्नी को और वो के आरोप भी लगाए। अभी क्लिनिक पे तो मैंने सोचा चैम्बर में खाना खाने का टाइम था उनका, तो मैंने दिलीप डॉक्टर साहब का चैम्बर बोला, सोचा दिलीप को बोलने के लिए कि मेरे को ना छोड़ के आ जाओ, टाइम हो रहा है ट्रेन का। तो देखा तो वो अमरीन खान करके लड़की जो है, जो मलिका पटेल के साथ में रह रही है आजकल, वो है ना वहीं चैम्बर में बैठी थी। तो मैंने एकदम देखा तो उनको पूछा कि यार ये क्या कर रही है यहाँ पर। हमेशा 3-4 बार आ चुकी सर, वो परेशान, मतलब मेरे घर छीन लिया, मेरा पति छीन लिया, वो तो चल जाता, मतलब मान लिया मैंने, मतलब एक्सेप्ट कर लिया हर चीज। एक फरियादी डॉक्टर रूपलता पटेल, इन्होंने अमरीन के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज की एक एफआईआर दर्ज कराई है। इसी के साथ ही अमरीन ने भी डॉक्टर रूपलता पटेल के विरुद्ध मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी का एक मामला दर्ज कराया है। आगे बढ़े रतलाम पुलिस ने चोरों के अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया। खास बात यह है कि इस गिरोह के सरगना ने 10, 20 या 50 नहीं बल्कि पूरी 200 से ज्यादा चोरियां की हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इस लिस्टेड बदमाश का नाम शहजाद उर्फ चीना है, जो इंदौर के चंदन नगर इलाके का रहने वाला। पुलिस ने इस गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। एक व्यक्ति ऐसा पकड़ा गया है जिसने करीबन 200 वारदात की है, ये जिसका नाम शहजाद उर्फ चीना है। पिता कल्लू खां, उम्र 42 वर्ष है और ये मूल रूप से चंदन नगर इंदौर के रहने वाले हैं। आजकल ये धोबी मोहल्ला उन्हेल उज्जैन में रह रहे थे। तो इनकी गिरफ्तारी हुई है, शहजाद की, और ताहिर उर्फ साहिल की गिरफ्तारी हुई है। ग्वालियर की एक महिला ने अपने पति पर अपनी 6 साल की बेटी के अपहरण का आरोप लगाया। विवाहिता ने एसपी ऑफिस पहुंचकर शिकायत की और कहा कि अगर उसकी बेटी नहीं मिली तो वो जान दे देगी। महिला का आरोप है कि उसकी शादी राजस्थान में हुई थी, जहां पति ने उसे 3 बार बेच दिया था, जिसके चलते वो भागकर ग्वालियर आ गई और 6 साल की बेटी के साथ मां के घर पर ही रह रही थी। 2 दिन पहले जब वो अपनी भतीजे के जन्मदिन में शामिल होने मुरार जा रही थी, तो उसी दौरान उसका पति आया, 6 साल की बेटी को किडनैप करके ले गया।
मेरी लड़की है ना, कल में 13 तारीख को मेरी भाभी के मायके में गई थी, जन्मदिन था मेरी भतीजी का। मेरे हस्बैंड ने आके और मेरी लड़की को छुड़ा के ले गया है। मुझे अपनी लड़की चाहिए। और टीआई सर ने बोला है, मुझे एसपी ऑफिस से मैं बोल रही हूँ, टीआई सर ने मुझसे बोला है कि मैं कैसे भी करके आपके साथ पुलिस डिपार्टमेंट पहुँचाता हूँ, आपकी लड़की को मिल जाएगी। मुझे लड़की चाहिए। महिला की तरफ से एक शिकायती आवेदन अभी दिया गया था, तो संबंधित थाना प्रभारी मुरार को उनके संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं और महिला ने अपने आवेदन पत्र में अपनी बच्ची को लेकर बात कही है। उसके पति के बीच में और उसके बीच में कुछ विवाद चल रहा है और उसके बच्ची किसके पास रहेगी इस बात को लेकर उनके बीच कुछ विवाद। हरदा जिले के 700 सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में पेयजल व्यवस्था और हैंड वॉश यूनिट के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया गया। पीएचई विभाग ने जिले के 700 स्कूलों में पेयजल व्यवस्था के लिए बोरिंग और पाइप कनेक्शन करवाए, लेकिन आज तक अधिकांश स्कूलों के नल में पानी की एक बूंद तक नहीं आई। टंकियों से कनेक्शन तो किए पर सब बंद है। हैंड वॉश यूनिट में लगी सामग्री टूट फूट गई है, पर किसी को परवाह नहीं। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि सरकारी पैसों की जमकर बर्बादी हुई है। तो अभी तक चालू नहीं हुए हैं और ये क्या बच्चे रात में तोड़ जाते, बाउंड्री नहीं है सर, इस कारण से तोड़ गए होंगे। कल तो लगी थी अच्छी, अभी आए ना स्कूल तो टूटी हुई पड़ी थी। ये सर 2021-22 आज तक काम में चालू है नहीं हुआ सर। वाटर बिट चला ही नहीं था, अब तक शुरू ही नहीं हुआ। तो आपने कभी बोला नहीं कि इसको चालू करें? कई बार आवेदन लगाया लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा सर। हरदा जिले के 700 सरकारी स्कूल और 400 आंगनबाड़ियों में पेयजल आपूर्ति के लिए पीएचई विभाग ने काम करवाया था, लेकिन आज तक इन सरकारी स्कूलों के नलों में एक बूंद पानी नहीं टपका। पीएचई विभाग ने पर स्कूल पर लगभग 1 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन इन पैसों की जमकर बर्बादी की गई। बच्चों को इन पैसों के खर्च होने का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। हरदा जिले के अधिकांश स्कूलों में नल बंद पड़े हैं। जो बोरिंग करवाए गए थे, उनसे जो कनेक्शन किए गए थे, वह भी बंद पड़े हैं, लेकिन विभाग ने या जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर आज तक नहीं ध्यान दिया। सवाल ये उठता है कि शासन के इन पैसों की बर्बादी का जिम्मेदार कौन? प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। एमपी सीएम राइज स्कूल योजना के तहत प्रदेश का पहला भव्य आधुनिक स्कूल भवन शाजापुर जिले के गुलाना में बनकर तैयार है। इस स्कूल भवन का लोकार्पण सीएम शिवराज 17 जुलाई को करने वाले हैं। लगभग 42 करोड़ की लागत से बने इस स्कूल भवन में 2000 बच्चे एक साथ पढ़ाई कर सकेंगे। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भव्य स्तर पर जारी हैं। शिक्षा नीति 2020 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भारत केंद्रित शिक्षा और भारत की ज्ञान परंपरा के आधार पर शिक्षा देने का जो कॉन्सेप्ट है, हमने मध्य प्रदेश में और देश भर में भी छोटे छोटे स्थानों तक हमने शिक्षा का लोकार्पण किया है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। उमा भारती ने गर्भगृह से बाबा महाकाल की पूजा की और इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस के नेताओं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष अपना स्थान होता है। इसको कहे बिना तो कोई चुनाव लड़ेगा ही नहीं ना, तो इसलिए हम किसी के लिए, मैं तो बीजेपी के लोगों को भी समझा रही हूँ कि कांग्रेस के लोगों का हर बात में मजाक मत बनाया करो। वो विपक्ष है, उनका लोकतंत्र में अपना एक अधिकार होता है, एक स्थान होता है। आपका स्थान लोगों के दिल में है, लोगों के दिल में बीजेपी बैठी हुई है। लोगों को बीजेपी का कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता। सारे दुनिया के नेता इकट्ठे हो जाए, आप मुझे बताइए मोदी का कोई विकल्प है? क्योंकि मोदी किस अधिष्ठान पर खड़े हैं? राम और रोटी के। रोटी भी है, हिंदुत्व भी है, राष्ट्रवाद भी है, अच्छा डिफेंस भी है, स्वदेशी भी है। तो मुकाबला तो हेड से होगा ना। हाथ पांव कितने मजबूत हो, सिर ही गायब हो जाएगा तो जरूरत है ही नहीं। तो इसलिए कोई मुकाबला नहीं है।
उज्जैन से खबर, जहां तपोभूमि क्षेत्र स्थित प्रशांत इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में रहने वाले 30 से 35 छात्र छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सभी को एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां दो की तबीयत ज्यादा खराब होने से जिला अस्पताल रेफर किया गया। बाकी सभी की हालत स्थिर है। आशंका जताई जा रही है कि दूषित पानी पीने से छात्र छात्राओं की तबीयत खराब हुई है। आज तो मेरे पास 15 बच्चे आए हैं। अभी 15 की मेरे पास एंट्री है और सभी लूज मोशन, एक ही कंप्लेन लेकर के आए, वो लूज मोशन, वोमिटिंग और फीवर, ये 3 चीजें। क्या कारण बातें खराब? ये तो मेरे को लगता है कि पानी खराब है वहाँ का, और पानी के कारण ही होता है। अभी तो ये जो कंप्लेन है इनकी, ये सब पानी की वजह से हो रही है। ये समथिंग 15 के समथिंग स्टूडेंट्स हैं जो अभी अभी गांव से आए थे। एक्चुअली में क्या, इनका मौसम भी चेंज हुआ और पानी की समस्या है कि पानी में भी कुछ मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि बाकी सभी बच्चे वहाँ रह रहे हैं। कम से कम हमारे 100 से 150 बच्चे अभी वहाँ पर पढ़ रहे हैं। बाकी किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, न्यू स्टूडेंट जो ज्वाइन हुए हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व के युवा बाघिन P234 के दोनों शावकों को उनकी मां के साथ शिफ्ट नहीं किया जाएगा। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर प्रजेंद्र झा ने बताया कि शावकों को दूसरी जगह शिफ्ट करके पालने से उनका जंगलीपन चला जाएगा, जिसके चलते वो जिंदगी भर बोझ बने रहेंगे। इसी कारण शावकों को शिफ्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि टाइगर रिजर्व में ही प्राकृतिक आवास में ही बड़ा होने का अवसर दिया जाएगा। आपको बता दें, बाघिन P234 को लकवा मारने के बाद से वन विहार भोपाल में इलाज उसका किया जा रहा है, लेकिन सेहत में सुधार नहीं हो पा रहा। टाइगर्स थी जो लगभग 1 महीने पहले उसकी पिछले पैर में लकवाग्रस्त होने के कारण उसको भोपाल इलाज के लिए भेजा गया है। उसके बच्चे जो हैं हमारे जिस क्षेत्र में उसकी बाधा थी वहीं पर हैं और उसके आसपास ही वो विचरण करते रहते हैं। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और उनके जो खाने पीने के लिए बच्चों के लिए जो आवश्यकता होती है उसकी व्यवस्था भी उसकी लोकेशन प्राप्त करके उसके आसपास में प्रोवाइड की जाती है। और अब आपको दिखाएंगे शराब के नशे में धोते एक व्यक्ति का डांस। तस्वीरें छतरपुर में देसी शराब की दुकान के सामने की, जहां आप देख सकते हैं कि पानी बरस रहा है और जनाब खुद को रोक नहीं पाए और बरसते पानी में डांस करने लगे। इन पर शराब का नशा इस कदर हावी हो गया कि बरसते पानी के बीच ही डांस करने लगे। टीकमगढ़ में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। बारिश की वजह से बांसुजारा डैम का वाटर लेवल बढ़ गया, जिसके बाद डैम के चारों गेटों को खोलना पड़ा। प्रशासन ने नदी किनारे अलर्ट जारी कर दिया है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। टीकमगढ़ में आज सुबह से बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले पूरी तरह उफान पर हैं और बांसुजारा बांध के इस वजह से डैम खोले गए हैं। आप देख रहे हैं कि बांसुजारा बांध का जो नज़ारा है, आज 4 बजे आज बांध के डैम खोले गए हैं। 4 गेट खोले गए हैं क्योंकि बांध में काफ़ी तेज पानी आ गया है, जिसकी वजह से बांध के जो फाटक हैं वो खोले गए हैं और 300 घन मीटर यहाँ से पानी छोड़ा गया है। आप देख रहे हैं कि बांसुजारा बांध के जैसे ही गेट खोले गए तो आसपास के लोग भी यहाँ पे जो बांध का जो नज़ारा है उसको देखने के लिए पहुँच रहे हैं। देखिए आप, नदी है जो कल कल करती बहती है और बांसुजारा बांध के गेट खोलने से काफ़ी तेज बहाव आ गया। कहाँ से आए हैं आप? कैसा नज़ारा है यहाँ का? सुपर नंबर 1। कितने गेट खोले यहाँ पे आज? 4-5। तो 4 गेट खोले हैं, आप भी देखने के लिए? जी, हम भी देखने के लिए। कहाँ से आए? हम टीकमगढ़ से आए। कैसा नज़ारा लग रहा है? बहुत अच्छा नज़ारा है। तो बांसुजारा बांध का जो नज़ारा है वो देखने के लिए लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से जो बारिश हो रही है जिसके चलते नदी नाले पूरी तरह उफान पर हैं। राजीव रावत, न्यूज़ 18 टीकमगढ़। उमरिया में भी जोहिला नदी पर बने मंढार डैम के 4 गेट खोल दिए गए। ऊपरी इलाके में हुई बारिश से जोहिला नदी का वाटर लेवल बढ़ता ही जा रहा था, जिसके चलते डैम के 4 गेट खोलने पड़े। जिसके पहले 29 जून को भी लगातार बारिश की वजह से डैम के 2 गेट खोलने पड़े थे। डैम का गेट खोलने के बाद इस खूबसूरत पल को देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे। उधर मंडला जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिससे निवास से बरेला मार्ग के बीच ग्राम पंचायत मनेरी में नालियां जाम हो गई। पानी की निकासी नहीं होने से नाली का पानी मुख्य मार्ग पर
जमा हो गया, जिससे मुख्य मार्ग पर करीब 3 फीट ऊपर पानी भर गया। लोग पानी के बीच से ही अपने वाहन निकालने को मजबूर हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि रोड निर्माण के दौरान नाली का निर्माण ठेकेदार ने अच्छे से नहीं किया, जिसकी वजह से हालात। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में टाइगर ने एक बाइसन का शिकार किया। शिकार के बाद एक टाइगर अपने शिकार को खींचकर ले जा रहा था, जिसका वीडियो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो शेयर कर एसटीआर ने लिखा है, ये जगह पहले गांव हुआ करता था, मगर अब ये टाइगर और उसके शिकार करने का घर बन चुका है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में टाइगर सबसे ज्यादा बाइसन का ही शिकार करते हैं। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।